खसरा दिवस की इस वेबिनार में आज हमारे साथ में डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन डॉक्टर संतोष शुक्ला, डॉक्टर हल्दर फ्रॉम जीएसआई, डॉक्टर गंभीर फ्रॉम जीएसआई, डॉक्टर रविंद्र बागल फ्रॉम यूनिसेफ और समस्त हमारी आरआई टीम साथ में जुड़ी हुई है। आज हम आपको खसरा से संबंधित मतलब मीजल्स एलिमिनेशन से संबंधित क्या क्या गतिविधियां हमारे प्रदेश में की जानी है इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पूर्व में हमारे द्वारा क्या क्या काम इसमें किए गए हैं इसके बारे में बताएंगे। साथ में आपसे ये अनुरोध भी रहेगा, जो चीज इधर पे बताई गई है इस चीज को आप अपने फील्ड लेवल वर्कर तक आगे बढ़ाएं। आपको YouTube की एक लिंक शेयर की गई है DIO ग्रुप में और CMHO ग्रुप में। आपसे ये अनुरोध है कि इस YouTube लिंक से ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करवाएं और आपके फील्ड लेवल वर्कर आशा ENF को बोलें कि इस लिंक से कनेक्ट हो जाए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर संतोष शुक्ला डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन के अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरा आप सबको नमस्कार। आज ऐतिहासिक दिन है। 1995 से 16 मार्च नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में हम लोग मनाते रहेंगे और ये ग्लोबल मीजल्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट होता है। आप सबको मालूम है कि भारत शासन ने इस वर्ष 2023 दिसंबर अंत तक मीजल्स रूबेला मुक्त भारत की परिकल्पना की है और उसको हमें सबको मिलके पूर्ण करना है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम लोगों को पहले जन जागृति, आज के इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना है कि इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। हम आपसी चर्चा करें, संगोष्ठियां करें, रैलियां निकालें, संकल्प समारोह करें। तो हमने एक विस्तृत योजना डेवलप की है और अभी जब आपको मालूम है कि हमने मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को लॉन्च किया था स्टेट टास्क फोर्स के माध्यम से, और इसके बाद सतत प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप सबके सहयोग से हमने हर गांव और हर शहर के दीवालों पे नारे लेखन बृहद रूप से करना चालू कर दिया है। हमें डेली जो शेयरिंग होती है, बहुत खुशी होती है कि हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इसमें लीडरशिप दिखा रहे हैं। हर दिन एक ब्लॉक सर्टिफिकेट दे रहा है कि हमारे 100% विलेजेस एंड वॉल्स आर वेरी वेल पेंटेड विद 5 स्थान 5 नारे जो यहाँ से हमने कॉल दिया था वो पूरा किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप सब जो आज हम लोग एक समारोह बना रहे हैं इसका, उसमें अक्षरशः पालन करेंगे जिला स्तर पे भी, और एक पखवाड़े के रूप में हम इसको चिन्हित किया है। गतिविधियां वगैरह सब बताया जाएगा और मैं चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है उसको स्टार्ट करें। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज हमारे मार्गदर्शक, प्रणेता और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के पितामह डॉक्टर हल्दर सर हैं। वी शुड क्लैप फॉर हिज प्रेजेंस। राष्ट्रीय खसरा दिवस 2 बीमारियों को हराएंगे। खसरा रूबेला का टीका जरूर लगाएंगे, बस की मैसेज है। कल डॉक्टर हल्दर सर हम लोग को निर्देश और समझाइश भी दे रहे थे कि हमें मीजल्स के पीछे नहीं भागना है, मीजल्स ना हो उसकी तैयारी करना है, और ना होने का एक ही तरीका है कवरेज कवरेज और कवरेज 95% से अधिक हमें पहुंचाना है यथाशीघ्र। आपको मालूम है 31 मार्च इस सत्र का लास्ट वर्किंग डे रहेगा, इसलिए अगले 15 दिन बहुत क्रूशियल है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे कौन से वो पॉकेट्स हैं जहां पे इम्यूनाइजेशन कम है, और प्लान करना होगा। हमें वो भी लिस्टिंग करना होगा कि जहां 100% टीकाकरण हो गया है उनका भी हमें सुपरविजन मॉनिटरिंग करा के विश्लेषण करना होगा, और उनको 26 जनवरी को हम उनको एप्रिसिएशन भी देना जा रहे हैं। और आपसे यही अपेक्षा है कि हम लोगों ने जो स्टेट लेवल पर ACS महोदय की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय से एक बृहद कार्य योजना बनाई है, उसका अमली जामा आप पहनाए। आपको स्लाइड आपको दर्शा रही है कि हमारा जो लीडरशिप है, हेल्थ मिनिस्टर साहब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब ने सिग्नेचर किया था। एक संकल्प हम लोग हर अभियान के पहले लेते हैं। सेकंड स्लाइड में हमारे ACS हैं सुलेमान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर जो एक्स हेल्थ सेक्रेटरी भी रही हैंगी,
हम लोग को हमेशा सपोर्ट करती हैं। और आपको मालूम है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती 89 ब्लॉक्स 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ट्राइबल, जहां जन जागृति के लिए विशेष प्रयास करना पड़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर आपके बैनर पोस्टर में जो लिखे हुए शब्द वो पढ़ नहीं पाते हैं, आपकी भाषा वो समझ नहीं पाते हैं, तो विशेष जिंगल्स तैयार करना होता है। इसलिए आई एम थैंकफुल टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल जो हमें हमेशा मदद करती हैं। अभी वानिया रेडियो का कल ही उन्होंने एक सजेशन दिया कि वानिया रेडियो हमारे ट्राइबल बेल्ट में चल रहा है, सभी CMHO यहाँ बैठे हुए हैं, आप टाई अप कीजिए कि आप छिंदवाड़ा है, डिंडोरी है, मंडला है, अलीराजपुर है, कई जिले 8 जिले हैं, अभी आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दिया जाएगा। तो वानिया रेडियो से हम संपर्क करके, क्योंकि वो उनकी ही भाषा में मैसेजिंग करते हैं। हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सदाम खाड़े साहब हैं, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हमारा जो भी मैन पावर है, जिसकी भी आवश्यकता होगी वो मुहैया की जाएगी, इसमें कोई बंधनकारी तत्व नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, ये DIO की एक वर्कशॉप हुई थी 10 नवंबर को, और माननीय हेल्थ मिनिस्टर स्वयं आए थे, तो हम लिंक के माध्यम से ये देखेंगे कि वो एक जो संकल्प लिया है वो आपको पुनः याद कराया जा रहा है। स्टार्ट करें। देशवासियों से सच्चा वादा है। ये पॉलिटिकल विल पावर था जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपके समक्ष रखा है। और नेक्स्ट जो हम आपको बाइट दिखाने जा रहे हैं, प्रशासनिक में लगभग हमारे 12 विभागों ने स्टेट टास्क फोर्स में मीटिंग लिया और उसको संकल्प ये जो संकल्प राजनीतिक और प्रशासनिक ढंग से जो लिया गया है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप इसको जिला स्तर, ग्रामीण क्षेत्र तक, हर स्कूल, हर अंतर विभागीय समन्वय की बैठकों में हमें जहां भी अवसर मिलता हैगा संकल्प प्रारंभ करें। और आज के बाद हमारी जितनी भी मीटिंग्स होंगी, मॉनिटरिंग मीटिंग, उसमें एजेंडा नंबर 1 पे MRE को रख के हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी,
सभी को मेरा नमस्कार। मीजल्स रूबेला कैंपेन मध्य प्रदेश में अभी चलाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि टीकाकरण के वजह से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। कई सारी जानलेवा बीमारियों को हम उन्मूलन के तरफ हम बढ़ चुके हैं। पल्स पोलियो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब बारी है मीजल्स और रूबेला, जो दोनों जानलेवा बीमारियां हैं, इससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित करें। ये नियमित टीकाकरण का एक अंग है, लेकिन मध्य प्रदेश में माह नवंबर एवं दिसंबर में एमआर का कैचअप राउंड किया जा रहा है, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी 5 वर्ष के छोटे जो बच्चे हैं उनको दोनों टीका एमआर वैक्सीन का लगाना जरूरी है। किन्हीं कारणों के वजह से, माइग्रेशन के वजह से, टीकाकरण सत्र से अगर कोई बच्चा छूट गया है तो ऐसे समस्त छूटे हुए बच्चों को हम ढूंढें और उनको हम ये दोनों मीजल्स रूबेला का दोनों डोज का वैक्सीन अवश्य लगाएं। ये बहुत ही जरूरी है, संपूर्ण तरीके से सुरक्षित वैक्सीन है और बच्चों को हम इन दोनों बीमारी से सुरक्षित करें। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के है, इसलिए आइए हम सब मिलके इस कैंपेन में भाग ले। समस्त अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि अगर आपका बच्चा का कोई भी टीका छूटा है तो निकटतम टीकाकरण सत्र में जाके अपने बच्चों को टीकाकृत कराएं। धन्यवाद। आप सबने सुना, मिशन संचालक ने दृढ़ इच्छा शक्ति दर्शाई हैगी और बुलंद आवाज में अपील भी की है कि हम सब मिलकर मीजल्स मुक्त भारत को सार्थक करेंगे। धर्म गुरुओं द्वारा भी प्रचार प्रसार हम लोग करा रहे हैं, ये कार्य योजना में शामिल है। और ये जितनी भी फोटोज हैं आप ही के द्वारा भेजी गई हैं। जैसे सिंगरौली में हम लोग ने ये महासभा का फोटो है, शेयर काजी हमारे भोपाल में, इनसे जेएसआई वालों ने कांटेक्ट किया था। जपाईगो की टीम ने चिंटो जो कार्यकारी निदेशक है कैथोलिक ग्रुप, उनसे संपर्क किया। और गुरुद्वारा और हमारे जितने भी सिख बंधु हैं उनके लिए हमने इंदौर में कोऑर्डिनेट किया। तो ये सभी शहरों में, सभी जगह ये वाली जो आप हमने करके दिखाया है, आपको भी करना है। नेक्स्ट दिया गया कि वो अच्छी चीज हलाल। नमस्कार, एक मिनट। मेक और ब्रेक प्रोग्राम के लिए मीडिया का सेंसिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे अवसर मिला था बॉम्बे में 2 दिन की कार्यशाला मीडिया वर्कशॉप हुआ था, यूनिसेफ की मदद से वहां मैं पहुंचा था, क्योंकि आपको मालूम है महाराष्ट्र में सर्वाधिक केसेस हुए थे उस वक्त और इसमें मीडिया के पूरे कंट्री के लोग आए हुए थे। तो आइए सुनते हैं हमारी क्या चर्चा के बिंदु थे। मैं यही चाहूंगा कि आप भी मीडिया को सेंसिटाइज करते रहें, छुपाएं नहीं कुछ भी। एक मिनट, टैगलाइन मैं नहीं बनाया था, इसलिए कहीं पहुंच नहीं मुझे। आपने क्या टैगलाइन? देखिए, जैसे कि अन्य टीके हैं इसी प्रकार से एमआर का भी टीका है। एमआर का टीका दाहिने बाजू में पतली सुई से लगाया जाता है और सिर्फ चमड़ी में लगाया जाता है। चमड़ी में दिए गए टीके दर्द रहित रहते हैंगे, इसलिए आप बीमारी से डरें, टीकों से नहीं। और टीकों के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ सबको कि टीके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। टीके वरदान हैं, अभिशाप नहीं। आप सब भय और भ्रांति से मुक्त होकर खुद आएँ, अपने बच्चों को एक घातक बीमारी जो लाइलाज हैगी और जिससे 30% मौत दर, 50% कुपोषण दर और 80% विकलांगता कर सकती है, उसको बचाएं, आजन्म सुरक्षा दिलाएं। 2 टीके अवश्य लगवाएं। पहला 9 से 12 महीने में, दूसरा 16 से 24 महीने में। यदि किसी कारण से 5 वर्ष तक छूट भी गए हैं तो उन्हें भी हम लगा सकते हैं 1 महीने के अंतराल में दोनों टीके। दो टीके पूर्ण सुरक्षा संपूर्ण। हमें जन जन को अवेयर करना पड़ेगा कि खसरा रोग की पहचान क्या है। हालांकि विश्व की पहली बीमारी है जिसको आम जन भी पहचानता है। इसको एक देवी प्रकोप के रूप में है, आप सबको मालूम है, जबकि देवी प्रकोप नहीं है। मगर खुशी की बात है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज हर महिला, हर बच्चा इस देश का जानता है कि बुखार के साथ अगर दाने निकल रहे हैं तो संभावना है कि ये खसरे का रोग है और ये संक्रामक होता है। आप सबको मालूम है, थूक के कणों के माध्यम से बहुत तेजी में 3 फुट की दूरी में अगर एक बच्चा जो पीड़ित है दूसरे को वायरस दे सकता है। और
खसरा होने के बाद जो दाने आते हैं माथे से चालू होते हैं, कान के पीछे होके पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो असर है खसरे का वो है कॉम्प्लिकेशंस। आपको मालूम है कॉम्प्लिकेशंस के कारण ये आज जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं 12, उसमें सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा मारक और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में पहुंचाने वाला रोग है। तो इससे हमें निजात दिलाना है अपने उन नन्हे मुन्नों को जो देश के भविष्य हैं, और उनको टीकाकरण एक गारंटी है सुरक्षा की। एक बीमारी जो लाइलाज, एक टीका जो लाजवाब, तो हमें ये संदेश घर घर पहुंचाना है। नेक्स्ट, इसके जो गंभीर दुष्परिणाम है जैसी मैं चर्चा कर रहा था, 7वें दिन कॉर्नियल अल्सर, और अल्सर के बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाता है। लगभग 1 लाख बच्चे प्रतिवर्ष ब्लाइंड हो रहे हैं देश में। कहीं ना कहीं हम अर्ली इंटरवेंशन जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। 10वें दिन कान बहना होता है, बहरापन भी आ सकता है यदि समय पे हमने इलाज नहीं किया। 14वें दिन निमोनिया होता है लगभग 7% बच्चों में। 14वें दिन और 14 हफ्ते में डायरिया, वॉमिटिंग चालू होता है लगभग 8% बच्चों में। 7वें साल एंसेफेलाइटिस 1000 में से 1 पीड़ित बच्चे में हो सकता है, और 10% बच्चों में भर्ती, हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। तो बेहतर रहेगा कि सुरक्षा हम पहले कर लें। इतने 7 दिन से 7 साल तक उस बच्चे को उस वायरस से लड़ने के लिए क्यों आंशिक या अटीकाकृत छोड़ें। यह हमारे लिए एक चुनौती है और समय हमारे लिए अवसर भी है। ये खसरा रोग मिटाने का जो एक हमें चांस मिला है भारत शासन द्वारा, हम लोग जुट जाएं और इस प्राथमिकता में इसको काम करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। विश्व की पहली बीमारी के रूप में जानी जाती है खसरा बीमारी। खसरा वायरस दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला वायरस है। 36 घंटे में विश्वव्यापी हो सकता है। खसरा एक केस 15 से 18 बच्चों को बीमारी देता है। अटीकाकृत में बीमारी की संभावनाएं 90% रहती है। मार्च 16 खसरा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जन जागृति हेतु, क्योंकि बसंत ऋतु से एकदम से केस बढ़ने लगते हैं। और इसीलिए आज 16 तारीख को हम जब खसरा दिवस मना रहे हैं, सिर्फ अलर्ट दे रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है और तेजी से काम करने का वक्त है कि हमारे बच्चों को ढूंढ के, कोई ड्रॉप आउट तो नहीं है, कोई लेफ्ट आउट तो नहीं है, उनको चिन्हित करके उनको टीकाकृत करें। वैक्सीन रोधक 12 बीमारियों में सबसे घातक, आपको जैसे बताया, ये बीमारी है। खसरे का जो वैक्सीन का लॉन्च था, मुझे कहते हुए गर्व और गौरव महसूस हो रहा है कि मैंने 19 नवंबर 1985 को टीकाकरण कार्यक्रम में प्रवेश किया था 16 DIO के रूप में, और तभी से और अभी तक, और ये भी एक सुखद है स्थिति कि आज जब हम इसको नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं वायरस को वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए, तो उस दौड़ में अभी भी मैं शामिल हूँ। 11% बच्चे अभी तक टेक्स्ट, हमारे पास वैक्सीन है पर्याप्त, मगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। 11% परिवार अभी भी अछूते रह जाते हैं। उपलब्ध सभी टीकों में सर्वाधिक असरकारी अगर कोई टीका है तो उसमें मीजल्स का वैक्सीन का नाम पहले आता है। यदि 95% कवरेज MR डोज के दोनों, MR1 MR2 के दोनों डोज पूरे हो जाते हैं, तो बीमारी निगरानी तंत्र भी हमारा सशक्त होता है, तो MR निर्मूलन बिल्कुल संभव है। नेक्स्ट, जब हम खसरे की बात कर रहे हैं तो आज फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज की भी हमें चर्चा करना जरूरी है, और अन्य टीकों का भी, क्योंकि सभी जितनी भी बीमारियां हैं ज्यादातर लाइलाज होती हैं, ज्यादातर दूरगामी असर शरीर पर छोड़ जाती हैं, चाहे वो पोलियो हो, चाहे डिप्थीरिया हो, चाहे टेटनस हो। तो जरूरी है कि हम अपने 100% टीकाकरण को कैसे करें। ये जो आपको समस्या और समाधान बता रहे हैं वो हमारे MR के साथ अन्य टीकों के लिए भी लागू होगा। सबसे पहले है कि 100% हम पंजीयन करें। जो भी बच्चे ने जन्म लिया, हॉस्पिटल में 90% हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मगर जो 10% गांव में कहीं भी दूरस्थ क्षेत्र में होम डिलीवरी के रूप में है, तो उन तक हम पहुंचे उन तक, जो ना पहुंचे हम तक। जो एक मिशन इंद्रधनुष का हमारा नारा था, उसको चरितार्थ करें। इसके लिए फिर दूसरा है कि घरों का पंजीयन, हाउस मार्किंग के साथ। आपको मालूम है जब
कहीं भी एक शंकास्पद केस होगा तो एम यानी मीजल्स, MR कर देंगे, MR, और उसमें घर की संख्या बटे डेट, तो हेड काउंट हमें सर्वे करना है। एक जो हमारा पल्स पोलियो के दौरान नारा रहता था, एक भी घर और एक भी बच्चा ना छूटे, इसको सार्थक करना है। साथ में हमारा सत्र आयोजन 100% करना पड़ेगा। 100% टीकाकरण तब है जब आपने प्लान्ड वर्सेस हेल्ड आपके सेशन है वो हो, और इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि हमें अगर कोई ANM है या वैक्सीनेटर है और वो आदी हो गया है कि टीकाकरण प्रस्तावित की जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो स्पष्ट हमें दंडात्मक कार्रवाई नो वर्क नो पे भी करना होगा। सुपरविजन बहुत महत्वपूर्ण रहता हैगा हमारे वैक्सीन प्रबंधन के लिए, वैक्सीन की गुणवत्ता पूर्वक उपयोग के लिए। अगर हमारे सुपरवाइजर्स SSF के माध्यम से हमने स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, हर महीने हमारे जो स्टेट कंसल्टेंट है हमें फीडबैक देते हैं कि किन क्षेत्रों में किस संवर्ग में कौन सुपरविजन नहीं कर रहा है। 16 तारीख आज हमारी डेडलाइन थी, आप सबको भी बताया था कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नो सुपरविजन नो सैलरी का जो एक आदेश ऑलरेडी है शासकीय, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। कृपया अवसर ना दें। हम लोग काम 3 प्रकार से करते हैं, एक काम को बोझ के रूप में, एक अरे हो जाएगा, और एक होता आनंद पूर्वक। तो जैसे कोल्ड चेन में हम आनंद दिवस मना रहे हैं, खसरा के प्रोग्राम में भी हम चाहेंगे कि हमारे सभी फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने बेहतरीन काम किया है कोविड वैक्सीनेशन में, 13 करोड़ से ज्यादा टीके, दिन और रात, नदी पार, जंगल, किसी भी चीज का परवाह नहीं किया था। तो आप सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आप सभी से अपेक्षा है कि हम कोविड वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की उपलब्धियों को पुनः जीवित करते हुए खतरा मुक्त मध्य प्रदेश, खतरा मुक्त भारत को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिरोध मुक्त, देखिए अभी जहां भी हमारे पास केसेस आए हैं, मैं स्वयं स्टेट से हमारी टीम जाती है, 24 से 48 घंटे में हम लोग की उपस्थिति उस क्षेत्र में होती है। जहां जहां भी केसेस आए हैं वहां पे अंडरलाइंग प्रतिरोध रहा है, और हमारे कार्यकर्ता पता नहीं किस कारण से प्रतिरोध को सूचीबद्ध करके अपने सुपरवाइजर और मेडिकल ऑफिसर को नहीं बताते हैं। आज के इस प्रोग्राम के बाद ये सुनिश्चित करिए कि प्रतिरोध की सूची जहां भी है उसको हमें विशेष दल बना के उन क्षेत्रों में अंतर्व्यक्तिक संपर्क करें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर करें, पार्षद, सरपंच, सचिव द्वारा संवाद कराएं, जिससे लोगों में भय और भ्रांति, अफवाह या रूढ़िवादिता के कारण जकड़े हुए हैं, उससे हमें पार पाना है। कवरेज, जैसा आप सबको बताया कि कवरेज के लिए पहला है कि हम स्वयं देखें। हमारा एक बहुत अच्छा अभी मैं मंडला, डिंडोरी, सिवनी, इन क्षेत्रों में गया था और वहां पे नसबंदी कैंप लगे हुए थे। नसबंदी कैंप में मैंने जब 50 आए हुए थे माताएं अपने बच्चों को लेकर, जब उनका चेक करना चालू किया, BCG कार्ड था, MCP कार्ड था, तो स्क्रीनिंग सिस्टम हम कहाँ कर सकते हैं। पहला, आपका जो नसबंदी कैंप हो रहे हैं। दूसरा, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, OPD में अंडर 5 कोई भी बच्चा आएगा, RX के बाद ड्रग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले पूछेंगे आपके परिवार की साइज है, जिससे हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी चले, और फिर असेस करिए उस 5 साल तक के बच्चे का टीकाकरण की स्थिति क्या है। यदि आपको लगता है कि कुछ छूटे हुए हैं तो पहले उसको मदद कीजिए, जिससे 100%। तो हमारा एक स्क्रीनिंग सिस्टम OPD पे हो जाएगा। इंडोर में जब बच्चे भर्ती होके और जा रहे हैं तो उनको समझाइश दी जाए, उनका डिस्चार्ज टिकट पे भी ये संवाद लिखा जाए कि कौन सा टीका इसको अभी शेष है जिसको लगाना है। हमारा जो सेशन साइट होता है वहां भी हम लोग पूछें, आसपास में दूसरे जो घर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, वो मॉनिटर्स भी, सुपरवाइजर भी देखें कि जो छूटे हुए बच्चे हैं वो किसी ना किसी कारण से, या तो उनको डर लगता होगा, या हमें सहती नहीं है वैक्सीन, या किसी गलत फहमी के शिकार होंगे। हमारा सबका अब दायित्व होता है। देखिए, वैक्सीनेटर तो अपना जी जान से काम कर रहे हैं। जो हमारा सुपरवाइजरी विंग है, चाहे वो जिले स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का है, सभी को अब फील्ड में निकलना होगा और कवरेज बढ़ाने के लिए हमें सार्थक प्रयास करना होगा। कुशल वैक्सीन प्रबंधन, आप सबने देखा था, अभी हमारी EVM स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम और यूनिसेफ द्वारा कराई गई थी।
और उसके बाद हम लोगों ने एक आनंद दिवस प्रारंभ किया है। हर महीने की पहले दिन हम लोग देखते हैं कि हमारा वैक्सीन का स्टोरेज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रखरखाव सही है कि नहीं, कहीं कोई गैप्स तो नहीं है, गैप्स को हम ठीक करते हैं। हमारा एवीडी सिस्टम सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं, हमारा वैक्सीन का वेस्टेज तो नहीं है, चार्ट के अनुसार डिमांड के अनुसार वितरण हो रहा है कि नहीं। तो ये सब कुशल प्रबंधन को आपको और सशक्त करना पड़ेगा, और ये निगरानी तंत्र जब बढ़ जाता हैगा तो हमारे जो छोटे छोटे गैप्स हैं वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए आपको फिर से बता दें कि बंद आंख से मक्खी खाता है, खुली आंख से कोई इंसान मक्खी नहीं खाता है। एक बार अगर उसको जागरूकता कर दिया जाए, हर इंसान को, हर परिवार को, कि देखिए ये जितनी भी वैक्सीन से बचाए जाने वाली बीमारियां हैं ये जानलेवा हैं, लाइलाज हैं, और बचाव की गारंटी है कि हम गारंटी बार बार शब्द उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कहने के लिए उदाहरण है। पहला है स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन, 77-78 में हमने स्मॉल पॉक्स टीके के माध्यम से खत्म किया था। फिर 2014 में WHO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है पोलियो उन्मूलन करके, वो सब आप ही लोगों ने करके दिखाया था। फिर एक बहुत साइलेंटली मदर न्यूट्रल टिटनेस, गर्भवती माताओं में टिटनेस टीके लगा के हम लोगों ने एलिमिनेट किया एनएनटी न्यूनेटल टिटनेस को। तो अब समय आ गया है कि हर जो हमारा हॉस्पिटल में बच्चा जो जन्म ले रहा है वहीं से हमारी एडवोकेसी चालू होना चाहिए। उसके लिए हमने टीकाकरण चक्र का एक इनोवेशन किया है। हर डिलीवरी पॉइंट पे टीकाकरण चक्र है, जिससे डेट ऑफ बर्थ लिख के अगले 12 महीने का उसका टीकाकरण की तारीख निकल जाती है। एमसीपी कार्ड में ड्यू डेट में आप उसको उल्लिखित कर दें, लोगों को समझाएं कि समय पे टीके लगने से क्या फायदे हैं। और साथ में एनआरसी में भी हमारे बच्चे भर्ती होते हैं, एसएनसीयू में भी हमारी माताएं आती हैंगी बच्चों को लेके। तो जहां भी हमें अवसर मिल रहा है उसको छोड़े नहीं, लोगों से चर्चा करें, आपसी बातचीत करें। और बेहतर है कि हम अब जो 15 दिन हमारा पखवाड़ा है रोकें टोकें टीचर अपने छात्र से कि देखो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं 5 साल के, उनको टीके लगे कि नहीं, जरा देख के आना हो, कल बताना। इसके बाद व्यापारी अपने ग्राहक से चर्चा करे, भाई साहब बहन जी देख लेना 5 साल से कोई छोटा बच्चा आपका हो तो टीका जरूर लगा। तो आपस में जब हम लोग चर्चा चालू कर देते हैं तो वो एक हवा की तरह फैलती है, और एक हम लोग जिसको कहते हैं चल पड़ी है एक लहर, गांव गांव और शहर शहर, उस संवाद पहुंच जाता है। जीरो डोज की महत्ता आप सबको मालूम है कि हमारा बच्चा जिसने, हम लोगों ने मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जब हमने स्टाफ नर्स का उपयोग करके लेबर रूम में हेपेटाइटिस बी देना चालू किया था और ओपीवी। उससे फायदा ये हुआ कि हमारा जो कवरेज 68% होता था बर्थ डोज, वो 92-95% तक पहुंच गया। तो इसको सतत बरकरार रखें। व्हाट्सएप ग्रुप आपको निर्देश दिया है, इसको आप स्ट्रांगली मॉनिटर करें। देखिए टीकाकरण कार्यक्रम में अगर मॉनिटरिंग व्यवस्था हमारी सशक्त है तो कोई कारण नहीं है कोई भी बच्चा अटीकाकृत रह जाए, छूटा रह जाए। हम लोग रिपोर्टिंग सिस्टम आप सबको मालूम है HIMS के द्वारा होता है। अक्सर हम फील्ड में जब जाते हैं कि सर वो रिपोर्टिंग मेरी वीक इसलिए है क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा उसमें एंट्री नहीं की गई। तो इसके लिए हमने आप सबको एक सिस्टम बना के भी दिया है कि जो सेक्टर मीटिंग होगी शनिवार को, वैक्सीनेटर आएंगे, पिछले 1 सप्ताह का कितने बच्चों को टीका लगना था, कितने को क्या क्या लगा, ये हिसाब लेके सोमवार को हमारा सुपरवाइजर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के सामने जाएगा और ये चर्चा करेगा कि हमारे यहाँ पे ये हो गया था और ये समस्या रही है, और समस्याओं का समाधान करेगा। साथ में हमने एक निर्धारित डाटा ऑपरेटर 4 या 5 सब सेंटर के ऊपर आपको दिया है, उसको आप लिंक करिए और उसको मॉनिटर कीजिए कि वो दिया हुआ काम अपना अपडेटेड काम कर रहा है। अभी ये चीज बताने में खुशी भी हो रही है कि अब जब यूविन आ जाएगा तो ये सब डाटा फ्लो सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोविड वैक्सीनेशन में था, ऑनलाइन डाटा होता था, इस प्रकार से ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन और अपडेशन होता रहेगा। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसके लिए ब्लॉक AFI रजिस्टर आपको दिया गया है और यूविन में ये व्यवस्था हो गई है जैसे कोविड में थी कि हमारी ANM बहन जियां डायरेक्ट अगर AFI कहीं पे रजिस्टर हुआ तो उसको फीड कर सकते हैं। और मेडिकल ऑफिसर को आप ये सिविल सर्जन के माध्यम से या आपके CSC PSC सिविल हॉस्पिटल में भी बात रखते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करें
कि मंगलवार और शुक्रवार हमारा टीकाकरण का दिन है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ओपीडी में कोई केस आ रहा है या शाम को 6 बजे से रात में भी कोई आता है बच्चे, तो उससे ये जरूर पूछें कि अगर वो कन्वर्सन के साथ आ रहा है, हाई फीवर के साथ, वॉमिटिंग, डायरिया, कुछ भी आ रहा है, एक बार पूछ लें आज टीका तो नहीं लगा था, आज या कल टीका तो नहीं लगा था। तो उससे फायदा ये होगा कि हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रख लेंगे और बेहतरीन उसको इलाज के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे। संभावित मौत जो हो सकती है घर पे रह जाने के कारण, उसको बचा सकेंगे। आपको मालूम है टीके सभी सुरक्षित हैं, सभी असरकारी हैं, उपयोगी हैं, लाभकारी हैं और हानि रहित हैं। टीके के कारण मौत नहीं होती है। अगर हमारी कुछ गलतियां हैं उसको हमें चेक करना, इसके लिए आपको AFI चेकलिस्ट भी दी है। तो सभी अभी जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें आप बताइए कि AFI चेकलिस्ट के साथ ही सत्र आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण हमने प्रारंभ किया है। आई एम थैंकफुल टू माय डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ, जिन्होंने पिछले 3 महीने लगातार मेहनत करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 2018 से ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ था उसको चालू किया। और जिस प्रकार से आप लोग, हम देख रहे हैं फोटो के माध्यम से कि बहुत उत्साह, ऊर्जा और आनंद के साथ आप कर रहे हैं, इसको करते रहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसको जरूर फॉलो करना है। और AVD सिस्टम हमने जो शुरुआत किया था मुश्किल से 50% जगह था, हम लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करते गए, रूट चार्ट निर्माण किया, तो इनका भी हमने अनुसरण किया कि ये वाकई में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये सब बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारी एक AVD है, वो फीमेल AVD जबलपुर में पहली है, इंडिया की फीमेल AVD है जो कार्यरत है। नेक्स्ट देखिए, पल्स पोलियो की अगर बात करें, मैं बिहार में था SMO WHO के रूप में जब गया और गांव में प्रवेश किया, तो मैंने उनसे आमजन से पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि पोलियो की दवा कहाँ पिलाई जा रही। उन्होंने कहा कि आप तो गांव में चले जाओ, जहां पीले रंग का एक पोस्टर मिलेगा वहीं पे पिलाई जा रही है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेशन साइट या लोगों में प्रचार प्रसार के लिए जैसे बहुत छोटे छोटे नारे, 2 बीमारियों को हराएंगे, MR टीका जरूर लगाएंगे, मीजल्स रूबेला मुक्त भारत, ये वॉल पेंटिंग हैगी, और सर्दी खांसी आंखें लाल तेज बुखार दानेदार। उसके बाद उसकी ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे नरसिंहपुर की DM, लेडी DM है, वो जब मिला तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मालन्यूट्रिशन पोस्ट मीजल्स ज्यादा केसेस हैं, तो ऐसा कुछ आप डिजाइन करा दीजिए जिसमें मालन्यूट्रिशन की बात पहले से निकल के आ जाए। तो खसरा बच्चों की गंभीर जानलेवा बीमारी है, देवी प्रकोप नहीं, बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करें तथा कुपोषित होने से बचाएं, ये इसमें ऐड किया था। नेक्स्ट, जो संकल्प आपको दिया है सभी प्रदेश के सभी ब्लॉक तक पहुंचा दिया गया है। अब ये एक रिले रेस होती है, हमने तो आपको संकल्प यहाँ से करा के भेजा था, आपने ब्लॉक को भेजा। अब ब्लॉक का काम है कि नीचे ग्राउंड लेवल तक हम इसको पहुंचाएं। उसका आसान जरिया होता है हमारे स्कूली बच्चे। इस देश में पोलियो उन्मूलन संभव था ही नहीं, सिर्फ स्कूली बच्चों ने पापा मम्मी भूल न जाना, अपने बच्चे को 2 बूंद पिलाना, जब नारे लगाए थे, लोगों को जागृत किया। दे आर द अनसंग हीरोज, और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे टीचर्स को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने अभी हाल में हम DPT अभियान किया था, 36 लाख बच्चों का टीकाकरण। DPT इंजेक्शन, इंजेक्टेबल पहला अभियान था प्रदेश का। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, पूरे प्राचार्य, उन्होंने ओनरशिप दिखाई थी। तो आप ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर उनको सेंसिटाइज कीजिए, और उनके माध्यम से जो हमारे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है उनमें भी इसका उपयोग किया जाए। ये कोविड काल में हमने एक डिजाइन किया था, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि पहले आप रोकें, पूछें, देखें कि जो बच्चे 2 टीके लगने थे वो लगे कि नहीं, यदि लग गए हैं तो शाबाशी दें, अगर छूटे हैं तो उनको दिशा दर्शन दें कि कहाँ जाएंगे, वो कहाँ लग सकते हैं। सभी टीके निःशुल्क, आप सबको मालूम है। मंगलवार शुक्रवार के अतिरिक्त जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, प्रतिदिन टीके हमारे उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, ये रैलियां जो हम लोग आयोजित करते हैं ये जन चेतना के लिए होती है। ये देखिए कल की बात है, ये नीचे जो बच्चे दिख रहे हैं, मैं चाहूंगा इसकी कितने उत्साहपूर्वक, एक हमारी ANM है देवास में, छिपरा में, उनको हमने फोन किया कि मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बाइट चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने ये डेवलप करके दी। ये लेफ्ट साइड जो
मेगा माइक हर आशा को पूरे प्रदेश में दिया है, उसमें बैटरी डालिए, उसका उपयोग कीजिए। यूनिसेफ की मदद से जन जागृति अभियान रथ के माध्यम, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे रथ बनाए गए हैं, रथ से स्लो मूविंग होते हैंगे, तंग गलियों में भी जा सकते हैं और उसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। ये ऊपर वाला फोटो हैगा, ओरछा भी मैं गया था, वहां पे पूरे देखिए आप, टीचर्स, CHOs, स्टाफ नर्स, हमारे स्कूली बच्चे, सबने समन्वित प्रयास करके, ओरछा क्योंकि इंटरनेशनल जगह हो चुकी है, टूरिस्ट प्लेस, और आपसे यह भी अनुरोध है कि हमारे जो हाईएस्ट माइग्रेंट्स आ रहे हैं आज की तारीख में, अगर हम उज्जैन की बात करें, हर सोमवार को 1 लाख लोग आते हैं। तो ऐसे स्पॉट्स को आपको पहले प्रयास करना है कि 100% टीकाकृत हो, क्योंकि चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज वेरी हाई इन सच एरियाज। नेक्स्ट। हाँ, ये खुद बताते हुए बहुत खुशी है कि एक हमने नारा यहाँ से स्टेट से दिया था, 5 स्थान 5 नारे। एक था आंगनवाड़ी, वहां पे देखिए, जैसे कि पुलिस स्टेशन में कोई भी घटना दुर्घटना होती है, सबको मालूम है कि यहाँ पे नाम लिखा दो पुलिस स्टेशन पे। अगर वन चौकी में कुछ प्रॉब्लम होती है, वन कटाई वगैरह के, तो उसकी सूचना डलती है वन चौकी में। अभी तक हमने प्रचारित नहीं किया कि आंगनवाड़ी सेंटर हमारे टीकाकरण के केंद्र होने के साथ साथ पंजीयन के केंद्र भी है, गर्भवती माताओं के और शिशु जन्म के, और साथ में सर्वेलेंस के, बीमारी निगरानी तंत्र के सूचना केंद्र। कभी किसी को दानेदार बुखार होता है तो वहां नाम लिखा दीजिए। वहां लिखाने से फायदा ये होगा कि वहां हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के नाम नंबर है, आशा है, और वो 108 की सुविधा भी आपको अगर गंभीर अवस्था है तो कर सकते हैं। पंचायत में संकल्प की जरूरत है कि हम सब ने ठाना है, MR रोग मिटाना है। मंदिर में आपका जो नारा है वो यही है कि ये देवी प्रकोप नहीं है, बच्चों की गंभीर जानलेवा वायरस की बीमारी है। और हमने स्कूल में भी अलग है, शासकीय दुकानों में भी अलग है। इस प्रकार से जो गांव के अंदर 4-5 मुख्य साइट होती हैं, वहां पे अलग अलग नारे के माध्यम से जन जागृति की जा सकती है, और आप बखूबी कर रहे हैं, करते रहिए। नेक्स्ट। ये आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस 38 लॉन्ग ईयर्स का बताऊं कि जब भी मैंने मीजल्स, अभी तो बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, मेरे 334 दिन जिंदगी के मीजल्स एपिडेमिक में गांव में रह के गुजारे हैं मैंने। और वहां पे मैं जब गांव में रहता था तब देखता था कि तेजी से सुबह सुबह पानी ढालने आते थे मंदिर पे। हमने सोचा क्यों ना इन्हीं के आसपास के परिवारों को इकट्ठा करके अपना सूचना तंत्र बढ़ाएं। तो हमने आशा और आंगनवाड़ी को जोड़ा। हाल ही में अभी नरसिंहपुर में गया था, एक एपिडेमिक था, मैं गया मंदिर पे, हमारे WHO वगैरह अन्य टीम वहां पे पिछले 1 हफ्ते से क्रियाशील थी। मैंने जाके सबसे पहले जब वहां पे खड़ा रहा तो मेरे ही सामने कुछ लोग पानी को पूजने के लिए आए मंदिर में। हमने उनसे पूछा कि बहन जी आप कहाँ से हैं, और उन्हीं के साथ में बैक ट्रैक किया, उनके घर तक गया। तो घर पे जाके देखता हूँ कि 3 बच्चे एक्टिव फॉर्म में थे मीजल्स केस, मगर उनका ड्यू लिस्ट में नाम नहीं था। तो इसलिए बहुत इवेंटफुल है कि अगर हम इसकी मदद लेंगे तभी हम लोग निर्मूलन तब कर पाएंगे जब हम एक भी अपना गैप ना छोड़ें। सूचना तंत्र, देखिए ये बीमारी ऐसी है कि लोग बाग रूढ़िवादिता अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं कि उसको बीमारी को छुपाते हैं, फिर इलाज भी नहीं लेते हैंगे, और अपने घर के अंदर पीछे की ओर बच्चे को कैद कर देते हैं। तो बेहतर है कि उसको निकालें। आप सबको मालूम है कि अगर निमोनिया हो गया और घर में रह गया तो डेथ तो संभावित है ही। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि मेरा एक भी बच्चा जो प्रारंभिक लक्षण से पीड़ित है उसकी सूचना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना है। और इसके बाद हमारा जो दल है, टीकाकरण का दल, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, ANM, सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर वहां जाएं, उस क्षेत्र में हेल्थ कैंप करें। हेल्थ कैंप करने से फायदा है कि वी कैन आइडेंटिफाई द सीरियस केसेस, अर्ली रेफरल हो जाएगा, और साथ में 7 से 14 दिन हम निगरानी में उस क्षेत्र को रखेंगे। जो टीकाकृत है, आंशिक टीकाकृत, उनको पूर्ण टीकाकरण करें। और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी हाउस टू हाउस, इसमें हमें आंगनवाड़ी बैठ के विटामिन ए नहीं करना है, हाउस टू हाउस ही करना है। नेक्स्ट। ये हम लोग
अक्सर आपको बोलते हैं कि ठान लो तो जीते, मान लो तो हार। तो हमें हारे हुए सैनिक के रूप में नहीं, जीते हुए सैनिक के रूप में काम करना है। ये 1999 में पहली बार जब 6 राउंड हुए थे, और हमारे पास जो होता है अक्सर कि प्रोग्राम में बजट लास्ट मिनट तक नहीं आया था, तो होमवर्क कॉपी के माध्यम से जन जन तक मैंने ही इसका प्रयोग किया था। और वो इतना बढ़िया रहा था प्रयोग कि उसको पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जाके हमने लागू किया। और आज जब अभियान में हम जाते हैं तो स्कूली बच्चों की होमवर्क कॉपी का ये संदेश अभिभावकों तक पहुंचता है। हस्ताक्षर करा के जब अभिभावक के आता है तो हमारे टीचर्स इसको बहुत अच्छे ढंग से स्क्रूटनी भी करते हैं, और उसका लाभ ये होता है कि 0 बजट आईसी हमारी हो जाती, आईपीसी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए, समाचार पत्रों में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए आप थ्रू पीआरओ डेली यानी तो वीकली ऐसा सिस्टम बना लें कि आपकी जो नए नए आप प्रयोग कर रहे हैं, आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, आपके जो सफलता की कहानियां हैं, वो निकल के आए। जैसे ये बात करूं मैं कि ये जब मैं वहां से नरसिंहपुर से लौटा था और उसके बाद तुरंत इंदौर भी गया था। इंदौर में मंदिर का काम करके आए थे नरसिंहपुर, और मस्जिदों में काम करके आए थे। हमने मस्जिदों में क्या किया था, इमाम भाई से मिले थे, उनसे माइकिंग कराई थी। हम मदरसों में गए थे, उन बच्चों को जागरूक किया था, वहां पे रैली निकलवाई थी। तो जब मीडिया ने आके हमें इसका ब्रीफिंग मांगी तो कितनी बढ़िया हेडलाइन है कि अब मंदिर मस्जिदों की मदद से मीज़ल्स से लड़ेगी एमपी सरकार। नेक्स्ट, ये एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कराना बहुत जरूरी है। ये इंदौर का हैगा, खजराना वार्ड का। जब मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, ये बूढ़ी माता जी मिली हमें और मैंने इनसे कुछ पूछताछ की। मैं चाहूंगा कि आप भी अवसर ना गंवाएं, कभी मौका मिलता है लोगों में लोगों की बातचीत ज्यादा सरकारी है, बजाय हम बाहर से जाके कुछ बोले उनको। तो सुनिए जरा। आपका नाम क्या है? जोरा बेगम। आप ये मुझे बताइए कि इस मोहल्ले में दानेदार बुखार की एक बीमारी फैली है, और हमने जब आशा से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें टीकों का डर लगता है। तो टीकों से डरना चाहिए या बीमारी से? बीमारी से डरना चाहिए, टीके से तो नहीं डरना चाहिए। क्यों बीमारी से क्यों डरना चाहिए? क्योंकि बीमारी टीके लगेंगे तो बीमारी कटेगी। वेरी गुड। ये मैसेज जो है फिर हमने वहां पे अपलोड कर दिया सोशल मीडिया में इंदौर में, और वो जो 8 वार्ड थे, ये इतना इम्पैक्ट डाला इस छोटी सी बाइट ने कि वो एक बूढ़ी माता जो समाज में तो उनका है महत्व, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट। हाँ, ये अभी हाल का है मंडला, आपको मालूम है, डी फॉरेस्ट विलेज मोचा। जब मैं हाउस टू हाउस मॉनिटरिंग कर रहा था तो पता चला कि 2 बच्चे तो जंगली क्षेत्र में मदर फादर के साथ चले गए हैं महुआ बीनने, और वो रात में आते हैं। सुबह कब चले जाते हैं? सकारिया ने अर्ली मॉर्निंग। हमारी टीम कब पहुंचती है? 9 से 4। तो ये कभी संपर्क ही नहीं हुआ टीकों का उन बच्चों के साथ। तो फिर मैंने टीम और बीएमओ से कहा कि चलिए हम लोग अब रात में चल के एक बार सेशन लगाते हैं। तो वो जो हमारे 2 छूटे हुए बच्चे थे, उनका रात में जाके हम सब ने टीकाकरण। तो ये जो हम आपको फोटो के रूप में इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि आपको एक्सटेंडेड टाइम में कम्युनिटी की सुविधा के अनुसार टीकाकरण सत्र का आयोजन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट। हमारा लक्ष्य मीजल्स रूबेला मुक्त भारत 2023 तक है। कुछ मैंने, जैसा कि आपको मालूम है, पल्स पोलियो में भी कुछ पंक्तियां मैं लिखता रहता था, एमआर के लिए भी कुछ पंक्तियां हमने लिखी हैं। तो मैं हमारे जो स्टेट में कंसल्टेंट हैं जिन्होंने काफी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है, नेहा पांडे जपाईगो, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस कविता का पाठन करें। धन्यवाद सर। मैं सर के द्वारा लिखी गई पंक्तियां आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलो चले अब हम एमआर रोग की विदाई, कितनी खुशनसीब है यह पीढ़ी हमारी। 1978 में की बड़ी माता की सफाई, 2011 में पोलियो बीमारी निपटाई। चलो चले हम करें अब एमआर रोग की विदाई। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की भलाई, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया कराई, सबसे बड़ी खुशी मनचाही सफलता पाई। चलो चले अब करें हम एमआर रोग की विदाई। सोच ले अगर
तो कोई मंजिल दूर नहीं भाई, कोशिश करने वालों ने की हमेशा सफलता है पाई। खुली आंख से देखे सपने की है या सच्चाई, चलो चले अब करें एमआर रोग की विदाई। एमआर अभियान की देते हैं या सब दुहाई, मीजल्स वैक्सीन बचाव की गारंटी है साबित कर दिखाई। एमआर अभियान पर इस वर्ष में अभूतपूर्व रोग है लगाई, चलो चले हम करें अब एमआर रोग की विदाई। 9 से 12 माह में प्रथम खुराक खसरे की यदि शिशु को लगवाई, साथ ही 16 से 24 माह में बूस्टर डोज भी जरूर दिलवाई, तो मानो आजन्म खसरा सुरक्षा की इबादत है लिखवाई। चलो चले हम करें अब एमआर रोग की विदाई। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ कि चलो चले हम करें एमआर रोग की विदाई, एक जीएसआई के माध्यम से हमें काफी अच्छा एक डैशबोर्ड मिला है। एमआर जब आप समीक्षा बैठक करते हैं तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण नीचे स्तर पर नहीं हो पाता है। इस डैशबोर्ड से आपको सिंगल क्लिक पे सब सेंटर वाइज, ब्लॉक वाइज डाटा का एनालाइज्ड वर्जन मिलेगा और वो आपको आगे कैसे बढ़ना उसका एक अवसर देगा। तो टुडे वी आर लॉन्चिंग एमआर डैशबोर्ड। मैं सर की प्रेजेंस का फायदा उठा के कि सर थोड़ा सा आप इस पे अपना उद्बोधन देके और अन्य मार्गदर्शन भी हमें देंगे। नहीं, ये पहला तो जो है मिजल्स रूबेला 2 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन है, बट जब हम देखते हैं WHO का दुनिया भर में 6 रीजन है और 6 रीजन के अंदर जो है मिजल्स रूबेला का टारगेट बना हुआ है। अगर मिजल्स रूबेला का हम साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करें, यहाँ पे 11 देश हैं और 11 देश ने दिसंबर 2023 तक संकल्प रखा है कि इसको हमने पूरी तरह से रोकना है। अब सवाल पहला आता है कि इस संकल्प को रोकने के लिए क्या करना जरूरी है। अब तब तो डॉक्टर शुक्ला जी डिटेल में बता रहे थे कि किस तरीके से हर जगह का फायदा लेना है, मगर जो बड़ा बात यह है कि बीमारी के पीछे दौड़ेंगे तो ये आप रूबेला और मेजल्स को रोक नहीं पाएंगे। आपको उस हर बच्चे के पीछे दौड़ना है जिस बच्चे का जो है वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या पूरा नहीं हुआ है। तो ये 5 साल तक का जो है लक्ष्य है जिसके अंदर बच्चे को 2 खुराक मीजल्स और रूबेला का जरूर मिलना है। इसके अलावा जितने जो है एडिशनल डोज कैंपेन में बोले जाते हैं वो जरूर लगाना है। तो ये जो बहुत जरूरी चीज है कि हमको जो है ये देखना है कि कहाँ छूटा है। सबसे बड़ा चीज है कि मेजल्स इतना तेजी से दौड़ता है कि आप अगर स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 95% फर्स्ट और सेकंड डोज कवरेज करेंगे तो मेजल्स नहीं रुकने वाला है। वो पतली गलियां ढूंढ लेगा और वहीं पे जो उसके और फैलना शुरू कर देगा। तो ये मेजल्स रूबेला का जो फर्स्ट और सेकंड डोज 95% है, ये हर उस गांव पे, हर उस ब्लॉक पे होना चाहिए, तब जाके आपका रोकथाम है। और इसके लिए जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कहाँ वो बच्चे हैं, कहाँ से वो बच्चे छूटे हुए हैं। मॉनिटरिंग जरूर बताता है, मगर जो डैशबोर्ड बना हुआ है ये जरूर आपको जो है क्लियरली बताएगा। जब आप जिले स्तर में बैठेंगे और समीक्षा करेंगे तो सवाल ये नहीं है कि हर बच्चे पे पहुंचना है, बट वो बच्चा है कहाँ पे और वो बच्चे को कहाँ पे मिलेगा। तो ये जो डैशबोर्ड है ये आपको जरूर हेल्प करेगा कि कवरेज कहाँ है, कैसा है और किस तरीके से उस बच्चे के पास पहुंच सकते हैं, वो साधन क्या है। विद दिस जो सर, है मैं एक सभी की ओर से अपेक्षा करूंगा कि पोलियो उन्मूलन में आपने राष्ट्रीय स्तर पे ड्राइविंग सीट पे बैठ के हम लोग को निर्देश आदेश दिए थे और उसका ही प्रतिफल था कि हम पोलियो उन्मूलन कर सके। तो कुछ टिप्स एमआर एलिमिनेशन के लिए जरूर आपके प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि समस्त डीआईओ और फ्रंटलाइन वर्कर्स जुड़े हुए हैं। टिप्स तो वही है कि बीमारी के पीछे नहीं दौड़ना है, बच्चों के पीछे दौड़ना है जिनको टीकाकरण नहीं मिला है, और 1 खुराक या 2 खुराक, और ये कोशिश करना है कि 5 साल तक ये जो गैप है ये बिल्कुल 0 होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रांसमिशन आपका रुकेगा नहीं। रूबेला मीजल्स के लिए एक बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि आप जितना तेजी से भागेंगे उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा तेजी से ये भागता है। सुबह
जो है डॉक्टर शुक्ला ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हर एक बच्चा जो है 16 से 17 बच्चों को जो है मीजल्स देता है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि ये किस स्पीड से भागता है और किस तेजी से भागता है। तो आपने ये नहीं देखना है कि मीजल्स कहाँ हो गया है, ये नहीं देखना है कि मीजल्स का जो है ये करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा बच्चा जो है वो ससेप्टेबल है और उसको करना है। उसी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जिला स्तर पे 95% होने से नहीं रुकने वाला है, आपके ब्लॉक लेवल पे 95% होने से जो है वो वाला जो है ब्लॉक पे पहुंच जाएगा। जिस ब्लॉक पे 95% नहीं है वो गांव पे पहुंच जाएगा जहां पे 95% नहीं है। तो आपको हर वो पॉपुलेशन जहां पे है और छोटा से छोटा ज्योग्राफी को आप आइडेंटिफाई करिए और वहां पे कवरेज जरूर जो है इम्प्रूव करिए। ये मेरा जो है सबसे बड़ा मैसेज रहेगा कि कवरेज, बच्चों के पीछे दौड़िए और बच्चों को वैक्सीनेट कराइए। बहुत साफ शब्दों में सर ने हम लोग को ये समझाइश दे दी है कि गेटवे ऑफ इंडिया खोल के ना रखें जिसमें दुश्मन प्रवेश करे। आतंकी वायरस है, आप सबको मालूम है, और नेस्तनाबूद कर देता है। पतझड़ समान हमारे बच्चों में अगर हम लोग सही समय पे अपना चिकित्सक दल लेके नहीं पहुंच जाते हैं, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 1.5 लाख मजरे टोले हैं, बहुत दूर स्थित है, छितरी बितरी आबादी आप सबको मालूम है। 89 हमारे ट्राइबल ब्लॉक हैं, पहुंच हुई, पैदल चलना होता है। डीप फॉरेस्ट 1000 से ज्यादा है, जहां अंदर जाना ही बहुत दुष्कर है क्योंकि वहां पे आपका एनिमल्स का थ्रेट है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जैसा कि सर ने अभी आप और हमको बताया कि आज हम संकल्प लें कि हमारे क्षेत्र में एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, जो हमारा पहले नारा हुआ करता था, उसको ही आगे हमारी पंक्तियों को पकड़ के चलना है कि एक भी घर और एक भी बच्चा हम नहीं छोड़ेंगे। और जितनी जल्दी जितना ज्यादा लोगों को टीकाकृत कर देंगे उतनी ही संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी वायरस की। हम लोग एक छोटा सा लॉन्चिंग कर देते हैं MR डैशबोर्ड। कैसे एनालाइज करें ये डैशबोर्ड मुझे लगता है कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए और बड़ा साफ शब्दों में जो है डैशबोर्ड आपको दर्शाएगा कि आपका कवरेज कहाँ पे है, आपका जो है कहाँ पे बच्चे छूट रहे हैं, कितना प्रतिशत छूट रहे हैं। और इस डैशबोर्ड को जितना ड्रिल डाउन करेंगे उतना ही आपका जो है हेल्पफुल रहेगा। तो ये डैशबोर्ड को तो हर कोई जरूर देखे और इसके हिसाब से गैप को आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से फिर अपना प्रोग्राम आगे चलाएं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो कंसल्टेंट है एक बार चला के दिखा दें। हाँ, इसके बाद हम लोगों ने कुछ बाइट्स एकत्र किए हैं, ACS साहब की है, मंत्री जी की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है, कुछ हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उसको भी अभी हम रन करने जा रहे हैं। तो आप अभी जुड़े रहें कार्यक्रम से। हाँ, माननीय है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अपील है, इसको आप हर गांव तक पहुंचाएं अवश्य। नेक्स्ट बताइए, रॉन करिए। मीजल रुबेला मुक्त भारत बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, मीजल्स और रुबेला के जो टीके लगाए जाते हैं, उससे जो बच्चे छूट गए उन बच्चों को पूरी तरीके से सर्वे करके उनको छांट कर उन सबको टीकाकृत करना, और दिसंबर 2023 को मीजल रुबेला मुक्त भारत बनाने के इस अभियान को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट बाइट ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुलेमान सर की है, ठीक है, और उन्होंने काफी मोटिवेट किया है हमारे वर्कर्स को भी अपनी आवाज। एक वर्ष की तरह इस साल भी 16 मार्च को राष्ट्रीय MR दिवस का आयोजन होना है। मीजल्स जिसे लोग खसरे के नाम से भी जानते हैं, ये एक वायरस के कारण ये डिजीज होती है जो इन्फेक्शियस नेचर की होती है। और एक बार बीमारी होने के बाद यद्यपि इलाज हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल जिंदगी का उसके कारण मुश्किल जिंदगी बनती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि 0 से 5 साल के बच्चों को हम टीका लगा लें
और जन जागरूकता इस बारे में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को करना चाहिए ताकि उनके क्षेत्र में रहने वाले 5 साल से कम आयु के सब बच्चे इसका टीका लगा लें और टीका लगाने के बाद इसमें किसी तरह के कोई इन्फेक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि जन जागरूकता लाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगवाएं। नेक्स्ट स्लाइड है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर मैडम पल्लवी जैन की, जो हमेशा आपका कल 16 मार्च स्टार्ट करो। नमस्कार। कल 16 मार्च है और मैं 16 मार्च के अवसर पे आप सबको याद दिलाना चाहूँगी कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये खसरा उन्मूलन का दिन है, ये वर्ल्ड मीजल्स डे है, जबकि पूरी दुनिया में बच्चों को खसरे के टीके लगाए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में बच्चों को खसरे के टीके लगाए जाते हैं और मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी और अपने सभी जनजातीय क्षेत्र के विशेष रूप से भाई बहनों से मैं ये आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को खसरे का टीका ज़रूर लगवाइए। मीजल्स या खसरा ये एक जानलेवा रोग होता है और जो पूरी तरीके से बच्चों को सुरक्षित कर सकता है हमारा टीका। तो टीका लगवाने से बच्चों को रोग नहीं होता। मैंने अपने बच्चों को टीका लगवाया, आप भी लगवाएं। ये ध्यान रखें कि टीका लगवाने से बच्चों को छोटी माता या खसरा नहीं निकलेगा और उससे जो कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उनके पढ़ने लिखने में उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है, ये नहीं होगी, इससे बचाव मिलेगा। और इसको हम देवी का प्रकोप मानते हैं अगर, तो वो भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपकी भावनाओं के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारे डॉक्टर्स हमको समझाइश देते हैं उसका भी हम सम्मान करें और बच्चे को पूर्णतः सुरक्षित टीके को हम अवश्य लगवाएं और अपने बच्चों को सुरक्षित और उज्जवल भविष्य देने में हम सहयोग करें। यही मेरी प्रार्थना है आपको। एमडी मैडम पूछो। हाँ सीएफ। As we embark on this medium, नाम बता दो। स्टेट हेड मार्गरेट मैडम यूनिसेफ का संदेश जरूर सुने। as we embark on this measles immunization day, I take this opportunity to congratulate the health department for all the work that is going on around immunization. Today is a very important day because as the department rolls out the measles and rubella vaccination, it's critical for us to note that measles and rubella is one of the most contagious illnesses, especially for children, as we know that one infected child or person can infect up to 12 or 18 people. And therefore it becomes one of the highly contagious illnesses that we have around, and it is important that we stop it immediately. It's important to also note that measles and rubella can be prevented through vaccination, and therefore parents and guardians should ensure that their children are taken or receive the 2 doses of rubella and measles vaccination. This is critical to save lives and to prevent the spread of this deadly illness. मीजल्स रूबेला एक महायुद्ध है। 3V, V फॉर विक्टोरिया। पहला है वायरस, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। दूसरा है वैक्सीनेटर, जो आप लोग को उनको मोटिवेट करके 100% वैक्सीनेशन कराना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है वैक्सीन। यदि वैक्सीन ही नहीं है तो सब चीजें नगण्य हो जाती हैं। हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर कोल्ड चेन विपिन श्रीवास्तव जी हैं। मैं चाहूंगा कि वैक्सीन के बारे में जरूर आप चर्चा करके वोट ऑफ थैंक्स देंगे। ओके, थैंक यू सर। आज जो 16 मार्च को मीजल्स दिवस हम मना रहे हैं, बड़ा खुशी की बात है कि हमने वैक्सीनेशन में एमआर में 86% कवर कर लिया है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हल्दर साहब ने बताया है कि अगर हम 95% पे हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर शहर का अगर कवरेज हमारा 95% से ऊपर होगा तो नेचुरली इस बीमारी को हम, जो इस साल माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको मीजल्स मुक्त करना है, हम लोग कर पाएंगे।
हमारे पास जो मीजल्स वैक्सीन का भंडार है और हम जो ट्राइबल एरिया, आउटरीच एरिया, ऐसे ऐसे एरिया में आज हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता लेके जाते हैं। सीएमओ डीआई के सुपरविजन में जो कोल्ड चेन उपकरण में जो वैक्सीन रखी जाती है, उसको स्टेट लेवल पे कई सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग की जाती है। हम इंश्योर हैं कि हमारा एक एक डोज जो बेनिफिशियरी को जा रहा है वो पूरा पोटेंसी वाला है। और जैसे डायरेक्टर साहब ने, मैं देखता रहता कि अभी जो बताया है कि हम कैसे हर कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हर राजनेता को कर सकते हैं, हर प्रशासनिक कर सकते हैं, और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोऑर्डिनेट करके हम नेचुरली ये अभियान को 100% मीजल्स का अभियान को पूरा कर सकते हैं। और हमारे पास आज मध्य प्रदेश में किसी भी लॉजिस्टिक की मीजल्स वैक्सीन की है, उसको लगाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी की भी कमी नहीं है। और हम लोग जैसा भी बताया कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसका प्रॉपर प्रशिक्षण भी दिया गया है और उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी चल रहा है। और मैं यहाँ भारत सरकार, क्योंकि हमें कार्यक्रम में भारत सरकार से पूरा सहयोग मिलता है लॉजिस्टिक में, ट्रेनिंग में, तो इसके कारण हमका एक जिम्मेदारी होती है कि जो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं उससे भी अच्छा हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता यहाँ पे करें। और मैं सबको बताऊंगा कि अभी जो आईटी के माध्यम से वेबिनार से देख रहे हैं कि 600 लोग जुड़े हुए हैं और एक एक लिंक में 20 से 30, मतलब आज हमारा जो दिवस का जो मैसेज है ये 30 से 40 हजार लोगों को जा रहा है। और नेचुरली ये 30 से 40 लोग हैं, हमारे पॉपुलेशन जो 8.5 करोड़ है, और ये हम पखवाड़ा कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता गृह भेंट भी कर रहे हैं, तो ये मैसेज उनके घर तक पहुंचेगा और नेचुरली इस बीमारी से हमारा प्रदेश मुक्त होगा। और मैं आदरणीय डॉक्टर शुक्ला साहब से कहूंगा कि वो 2 शब्द और इसमें जोड़े। मैं कुछ जुड़ने वाला नहीं हूं, बाकी आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर हमने एक एग्जीबिशन स्टेट RI सेल में तैयार की है। आपसे भी अपेक्षा है कि आपकी जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं टीकाकरण के, आपका बहुत बड़ा एक हमारा स्टोर होता हैगा, वैक्सीन स्टोर, उसमें पर्याप्त जगह है, बोर्ड के डिस्प्ले हम आपको शेयर करेंगे, हमारी जो हम लोगों ने बोर्ड्स डेवलप किए हैंगे उसके अनुरूप आपका भी प्रदर्शन हो। नितिन चाई के माध्यम से हमारा डाटा सपोर्ट बहुत स्ट्रांग रहा है इतने वर्षों तक। सिर्फ कल हमने इनको बोला कि मुझे पूरे 1998 से अभी तक जितने भी NFHS सर्वेज हुए हैं उसके आधार पर एक स्लाइड बना के दें, तो मैं डायरेक्टली नितिन को बोलूंगा कि डेवलप करके बताएं। थैंक यू सर। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात की कि पिछले 25 सालों में हमने जो मध्य प्रदेश में प्रोग्रेस किया है, वो प्रोग्रेस जो भारतवर्ष की प्रोग्रेस हुई है, जो प्रगति भारतवर्ष में हुई है, उससे भी ज्यादा हुई है। और ये जो डेटा सामने आपको दिख रहा है, ये फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो हमारा है उसके बारे में है। 1998 में जब NFHS 2 हुआ था तो उस दौरान हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 23% पाया गया था, और भारतवर्ष का जो था वो 42% था। लेकिन 2019 में जो NFHS 5 हुआ तो उस दौरान हमारा कवरेज 77% पाया गया, जो कि भारतवर्ष के कवरेज जो 76 है उससे भी ज्यादा है। तो आप सब लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। भारत शासन के प्रयासों, मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों, बाकी जो संस्थाएं जुड़ी हुई है टीकाकरण से, उन सबके प्रयासों के कारण और सबसे ज्यादा आप सब लोगों के प्रयासों के कारण ये सब संभव हो पाया है कि 54% का इंप्रूवमेंट हुआ पिछले 25 सालों में, जो कि भारत के एवरेज से 20% ज्यादा है, 20 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। इसमें ही अगर हम आगे जाएं और नेक्स्ट स्लाइड देखें तो MCV1 मीजल कंटेनिंग वैक्सीन का फर्स्ट डोज का कवरेज भी अगर देखें तो NFHS 2 1998 में जब हुआ था तो हमारा कवरेज 34%, 34% था, और भारतवर्ष का 51% था। इसमें भी हमने जो प्रगति दिखाई है वो भारतवर्ष की प्रगति से काफी ज्यादा है। 34% से 54% बढ़ के हमारा जो NFHS 5 में कवरेज निकल के आया है वो 88% है, जो कि भारतवर्ष के बराबर है। लेकिन प्रगति जो हुई है वो 17% ज्यादा हुई है नेशनल एवरेज से। हमने प्रगति की है, अच्छा काम किया है, लेकिन हमारा गोल अभी भी थोड़ा सा दूर है, जिसे हमें दिसंबर 2023 तक अचीव करना है, जो कि 95% है, 95% है, जैसा हल्दर सर ने और शुक्ला सर ने और बाकी सभी RSL ऑफिशियल पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया। उन कदमों को हम अपने फील्ड में इंप्लीमेंट करके अपने गोल को हासिल करने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, आप रुके नहीं, थके नहीं, बढ़ते चले, अभी मंजिल दूर है।
कहाँ हम 88% और 95%, और क्योंकि समय कम है, वी आर फाइटिंग वॉर अगेंस्ट वायरस एंड द टाइम ऑल्सो, टाइम कंस्ट्रेंट में। हमने 1995 में पोलियो की मुहिम छेड़ी थी, 2014 में हमें अवसर मिला सिर्फ 12 महीने का। 12 महीने पहले हमें ये लक्ष्य मिला है कि 12 महीने में पूरा करना है, तो हमें दुगनी और तिगुनी मेहनत करना होगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। मैं चाहूंगा कि आप काफी अगर चैट बॉक्स पे कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। FAQ पूछने से कब मिलेगा? बताओ, बताइए आप। देखिए, एक चैट बॉक्स में सवाल है कि हमें FAQ कब मिलेगी। आज ही हमारा जितना भी प्रेजेंटेशन के साथ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा, DHS के और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। और कोई सवाल? कोई बच्चा अगर मीजल्स कंफर्म है तो उसे क्या वैक्सीन उसी समय दिया दे सकते हैं क्या, ऐसे करके पूछा? मीजल्स कंफर्म का मतलब क्या है? पहला चीज तो जो है रैश एंड फीवर के साथ अगर 1 of the 3 C है तो इनको सस्पेक्टेड मीजल्स केस कहा जाता है। तो कंफर्म तो लैब कंफर्म ही होता है। और दूसरा जो है एपी लिंक्ड करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड है उस आउटब्रेक के साथ, बट वो लैब कंफर्म नहीं है। तो सवाल जैसे ही करते हैं कि मीजल्स कंफर्म्ड है, तो मेरा सवाल उठ के आ जाता है कि क्लिनिकली कंफर्म्ड है या ये जो है एपी लिंक्ड है या लैब कंफर्म्ड है। और जिस केस पे आपको अगर लैब कंफर्म पता लगता है तो वहां पे आप मेजल्स वैक्सीनेशन को डिले करेंगे अगर ड्यू है तो। आप ये नहीं है कि मेजल्स हो गया तो उसको नहीं लगाना, उसको लगाना जरूर है, बट जब वो फेज खत्म हो जाएगा उसके बाद ही लगाएंगे। और कोई सवाल? नहीं, क्वेश्चन एक ही था चैट बॉक्स। मैं चाहूंगा विपिन श्रीवास्तव जी वोट ऑफ थैंक्स दे। ओके सर, आज 16 मार्च को मीजल्स डे हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि भारत सरकार से एडवाइजर डॉक्टर प्रदीप हल्दर हमारे बीच में रहे, जो प्रदेश के लिए उनका मार्गदर्शन बड़ा मोटिवेशनल रहा। साथ में दिल्ली से JSI से डॉक्टर गंभीर, और हमारे साथ स्टेट RI कंट्रोल रूम जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, यूनिसेफ से प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र, हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ, राइस से दीक्षित, एंड यूनिसेफ से जो हमारे अदर कंसल्टेंट हैं मिस्टर राम सवांगी, चाइल्ड से मिस्टर कोठारी। और मैं इसमें जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए JSI से नेहा, और साथ में इसको रिले में जो सहयोग करने के लिए हमारे हरिओम का उन सबका धन्यवाद दूंगा। और मैं यही चाहूँगा कि जो आपको संदेश राज्य स्तर से दिए गए हैं ये हमारे गांव-गांव तक पहुंचे आज, और ये पखवाड़ा भी चल रहा है, हमारे CMO, DIO, रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर भी इसमें जुड़े हैं। ये आप निरंतर समीक्षा करके, और जैसे आपको निर्देश हैं, आदेश हैं कि हमको 95% नहीं, आपका गोल 100% का हम गोल बना के रखेंगे, और नेचुरली ये इस बीमारी को हम मुक्त करेंगे। जैसे आपने पल्स पोलियो में पोलियो वायरस का रेगुलेशन किया है, इसी तरह मीजल्स बीमारी का भी हम दिसंबर, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि हम लोग नवंबर में ही इसको अपने प्रदेश में मुक्त करेंगे। ओके, धन्यवाद सभी। लास्ट में आपको दो मैसेज देना चाहते हैं, फोटोजेनिक मैसेज। पहला, जो अभी आप एक बच्चे की तस्वीर देख रहे थे, आई एम वैक्सीनेटेड। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक बच्चा का यह तस्वीर घर घर में लगी होना चाहिए कि आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड। और दूसरा, ये जो लोगो है मीजल्स रूबेला 2023 मध्य प्रदेश निर्मूलन, ये देखिए मैंने खुद में डिस्प्ले कर रखा है। अभी मैं ओरछा में गया था, रात के 9 बजे हमने डिसाइड किया कि कल पूरी रैली में बच्चों को देंगे, बहुत सस्ता, एक A4 साइज में कम से कम 10 बैजेस निकले थे, पिनअप किया, इतना बेहतरीन संदेश गया। तो हमारी जितनी आशा, 71,000 आशा, 1 लाख आंगनवाड़ी और साथ में 14-15 हजार हमारे वैक्सीनेटर्स जब फ्रंट लाइन में जाएंगे, एक मैसेज कैरी करेंगे। तो ये आप 15 दिन के अंदर हम लोग ये देख लें कि हमारे कैरी होम मैसेज यही है कि हम मीजल्स रूबेला निर्मूलन का संदेश घर घर तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।